वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपके समक्ष ये दावा पेश करता हूँ कि इस तरह की वैज्ञानिक एनालिसिस पूरे यूट्यूब पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। आज 23 सितंबर 2024 है। आज के पहले इस तरह की एनालिसिस पूरे यूट्यूब पे आपने कहीं भी नहीं देखी होगी। ये मेरा दावा है, और अगर किसी को ऐसा दिखा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मेरा दावा है कि ऐसा नहीं दिखा होगा। ठीक है। बहरहाल आज की इस वीडियो में हम मंडी परिषद में कितनी शॉर्ट लिस्टिंग कट ऑफ जा सकती है इसके बारे में बात करेंगे। क्या 98 परसेंटाइल वाले बच्चे को सिलेक्शन मिलेगा, यानी कि मेंस देने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर बात करेंगे। और ये पूर्णतः वैज्ञानिक आधार पे होगा। अब चूंकि वैज्ञानिक आधार है तो आप जानते होंगे, आपने भी साइंस पढ़ा होगा कि विज्ञान में कुछ चीज़ें एजम्पशंस ली जाती हैं। तो हम भी यहाँ पे कुछ एजम्पशंस लेके चलेंगे, कुछ पोल्स भी लेके चलेंगे और कुछ प्रूफ भी लेके चलेंगे। हम प्रूफ भी करेंगे कि हमने जो थ्योरी बनाई है वो बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल है, और किस केस में ये जो थ्योरी है ये सही नहीं होगी इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि वैज्ञानिक आधार है तो सारी चीज़ें होना लाजमी है। और मेरा दावा है कि इस वीडियो के बाद बहुत से यूट्यूबर्स आएंगे जो सेम कंटेंट पे वीडियो बनाएंगे और मुझसे ज़्यादा लाइक्स, सब्सक्राइबर्स और व्यूज पाएंगे। ये मेरा दावा है, मैं श्योर हूँ ऐसा होने वाला है। तो मेरा उन यूट्यूबर्स से बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि हो सके तो आप एक रिकमेंडेशन इस वीडियो का भी दे दीजिए कि हमने इस वीडियो से इस चीज़ को सीखा है। खैर, वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं भी चाहता तो अपनी इस एनालिसिस का हर सब्जेक्ट्स पे, मतलब हर भर्ती पे यूज़ करके बता देता कि हाँ 5512 में इतनी जाएगी, इस भर्ती में इतनी जाएगी, और कई सारी वीडियो बनाता। लेकिन जैसा आपको जानकारी होगा, मैं एज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यूपीपीसीएल में वर्क करता हूँ, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि ज़्यादा वीडियोस बनाई जा सकें। बहुत ही कम वीडियोस इस चैनल पे पड़ती हैं, अगर आपने गौर किया होगा तो। और जो भी पड़ती हैं बिल्कुल ऑथेंटिक पड़ती हैं और एनालिसिस पे बेसिस पे पड़ती हैं। जैसे कुछ दिन पहले हमने डाला था वीडियो का कट ऑफ के बारे में, और बिल्कुल ऑथेंटिक कट ऑफ आपकी गई हुई थी। हमने एग्जाम के जस्ट बाद जो कट ऑफ बताई थी, आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। सेम कट ऑफ आपकी गई थी फाइनल में भी, क्योंकि वो पूर्णतः एनालिसिस के आधार पर थी। 2000 बच्चों के, माफ कीजिएगा 1000 बच्चों के। ऐसे ही आज हम ये जो बात करेंगे इसमें भी आपकी लगभग 1900-2000 बच्चे जो है पार्टिसिपेट किए हुए हैं, उसके आधार पे बात करेंगे। खैर, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारी एजम्पशंस क्या है इसके बारे में बात करते हैं हम। हमारी पहली एजम्पशंस है कि जो भी बच्चा एलिजिबल है, ठीक है, जो भी बच्चा इस भर्ती के लिए, मंडी परिषद की भर्ती के लिए एलिजिबल है, उसने फॉर्म को भरा हो। ये हमारी पहली शर्त है, पहली एजम्पशंस है। और दूसरी एजम्पशंस ये है कि हमने जो भी पोल करवाया हुआ है, जैसे यहाँ पे हमने पूछा हुआ था कि आपने पेट का फॉर्म किस कैटेगरी में भरा है, ये जो पोल का रिजल्ट है वो भी ऑथेंटिक और रियल हो, ये हमारी एजम्पशंस है। हालांकि ये पोल जो है मैंने पिछले 1 साल में कई बार कराया है, क्योंकि जो मैंने एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ये मैं 1 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल रियल है, मैं इसका प्रूफ भी दूंगा आपको। ठीक है, आप परेशान मत होइए, ये हमारा पोल सही हो। साथ ही साथ हमने एक और पढ़ाया था, एक और पोल कराया था कि इन सब्जेक्ट के साथ किन बच्चों के पास जो है एलिजिबिलिटी है इन सब्जेक्ट्स की, क्योंकि ये बच्चे ही हैं जो कृषि हैं, कृषि विपणन है, जो विज्ञान लिए हुए हैं, जो कॉमर्स लिए हुए हैं, जो एक BA इकोनॉमिक्स किए हुए हैं, वे बच्चे ही मंडी परिषद का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल थे। तो हमने इसके लिए पोल कराया था, तो इसका जो रिजल्ट है लगभग 50% आया हुआ था। ठीक है, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आप 50% मान के चलिए। ठीक है, इसको आप 40 भी मान सकते हैं। पहले आप वीडियो को अच्छे समझने के लिए 50 मान के चलिए, बाकी आप खुद स्वतः इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप यूपीपीसीएल से होने वाले किसी भी एग्जाम का शॉर्ट लिस्टिंग समझ जाएंगे कि वो आप होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हमारे ये 2 एजम्पशंस हैं। पहली है कि जो भी बच्चा एलिजिबल हो, फॉर्म भरा हो, और दूसरी है हमारा पोल सही हो। तो हमारा पहला पोल है जो वो ये था कि आपने किस कैटेगरी में फॉर्म को भरा हुआ है, जहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जनरल का जो बच्चा है ये 20% देखने को मिल रहा है। हम जनरल को नोटिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूपीपीसीएल कहता है कि वो जितनी सीटें होंगी, ठीक है, उसका 15 गुना बच्चों को बुलाएगा, और ये ऐसा वो लिखित रूप में देता है अपने नोटिफिकेशन में। तो आप श्योर मानिए ये चीज़ें गलत नहीं होती हैं, बिल्कुल सही होती हैं। अगर आप फैक्चुअल कह रहे हैं, आप लिख के कह रहे हैं कि 15 गुना बुलाए हैं, तो आपको अदालत में चीज़ें प्रूव भी करने पड़ सकती हैं।
तो रियल में देखा जाए तो PSSSI 15 गुना ही बुलाता है, लेकिन उनका मैथमेटिक्स कुछ इस तरह होता है। वो क्या है कि वो 15 गुना जनरल के बच्चों को, 15 गुना AWS के बच्चों को, 15 गुना OBC के बच्चों को, 15 गुना SC के बच्चों को, 2 गुना ST के बच्चों को, इस तरह से बुलाते हैं। इस केस में ये होता है कि जनरल का बच्चा कम है, आप यहाँ देखे होंगे जनरल 20% ही है, ठीक है, और AWS जो है 15% है। आप जानते होंगे अभी भी AWS वाली जो सीटें हैं आप जानते होंगे आरक्षण की वजह से 10 से 13 ही है। तो ये बच्चा जो है सबसे कम नहीं जाएगा, आपको जो सबसे कम पे जाएगा वो जनरल ही जाएगा। स्टार्टिंग में 2020 के स्टार्टिंग में जो फॉर्म आए थे वहाँ पर जो बेस है AWS बन रहा था, क्योंकि इसका 15 गुना करने पे जो हो रहा था उतने बच्चों के पास भी, क्योंकि बहुत कम बच्चे थे जिनके पास AWS सर्टिफिकेट था, लेकिन अब सर्टिफिकेट्स AWS बहुत बच्चों के पास है, तो इसमें जो बेस है आपका जनरल का बन जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ एनालिसिस करें कि मंडी परिषद में कितने बच्चों को मेंस एग्जाम देने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो वहाँ जो बेस है आपका 54 रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ करेंगे 54 का 15 गुना, यानी कि 54 का जो है 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो हम 54 को जो है 55 कर लेते हैं अपनी ईजी के लिए, ताकि आसान हो जाए कैलकुलेशन। 55 का अगर हम 15 गुना करेंगे तो 55 × 5 = 75, हाथ में लगा 7, 55 माफ कीजिएगा 15 × 5 = 75, हाथ में लगा 7, 15 × 5 = 75, 7 = 82, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 825 जनरल कैटेगरी के बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ये आप अभी में नोट कर लीजिए कि लगभग 825 बच्चों को जनरल के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही साथ जो बच्चे लास्ट पॉइंट पे होंगे उनको भी ऐड कर लिया जाएगा, तो लगभग 850 के आसपास मान लीजिए आप। हालांकि हम 825 से मान के अभी कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसा कि हमारे कैलकुलेशन में आया कि 15 गुना करने पर, ठीक है, जनरल के 825 बच्चों को बुलाया जाएगा। अब हम आते हैं पोल पे। पोल में आपने देखा कि जो जनरल का बच्चा है वो केवल 20% है, ठीक है, यानी कि हमारा जो 825 आया है ये केवल 20% है। जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी हो तो इसको अच्छे समझ रहे होंगे, जिनकी थोड़ी वीक है आप दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा या फिर किसी साथी को दिखा के समझ लीजिएगा, आप कैलकुलेशन को समझ जाएंगे। 20% जो बच्चा है जनरल का है, यानी कि 825 जो है केवल 20% बच्चे हो रहे हैं, ठीक है। तो 100% आपका हो जाएगा इसका 5 टाइम्स करेंगे आप तो 4125, यानी कि 4125। जी हाँ, मेंस के लिए अगर हमारा डाटा सही है तो 4125 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, 4125 बच्चे जो हैं मेंस देने वाले हैं, ठीक है, मेंस देने वाले हैं। अभी वीडियो पूरा देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब 4125 बच्चे मेंस देने वाले हैं ऊपर से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि हमारा जो सेकेंड पोल था जिसमें हमने ये देखा था कि कितने बच्चों के पास एलिजिबिलिटी है, किन चीज़ों की, इन चीज़ों की, ठीक है। तो यहाँ पे 50% आया था, यानी कि 41 से जो 25 है, इन बच्चों को अगर आपको शॉर्टलिस्ट करना है ऊपर से तो आपको लगभग, यानी कि 50% ही रेशियो आ रहा है, 100% करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8250। यानी कि अगर आपको 4125 बच्चों को ऊपर से शॉर्टलिस्ट करना है तो आपको 8250 बच्चों को ढूंढना पड़ेगा। यानी कि 8250 में से अगर आप लेंगे टॉपर्स में से तो उसमें से 4125 मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और एक्सेप्शन है, मैंने एक एक्सेप्शन यहाँ पे नहीं बताया आपको। एक और एक्सेप्शन ये है कि जो टॉप के बच्चे हैं, ठीक है, जो टॉप के बच्चे हैं उनमें भी जो ये पोल है लगभग यही हो, यानी कि 50% ही आपके इन सब सब्जेक्ट्स के हों और 20% आपके जनरल के बच्चे हों। हालांकि ऐसी मान्यता है कि हाई मार्क्स पाने वाले ज़्यादातर बच्चे जनरल के होते हैं। मैं उम्मीद करूंगा ऐसा ना हो। अगर ऐसा हुआ, ये 20% की जगह 25% हो गया तो कट ऑफ जो है थोड़ी और हाई जाएगी। उम्मीद करता हूं कि ऐसा ना हो, 20% ही हो या फिर 16% हो, कम हो थोड़ा इससे, ताकि ज़्यादा बच्चे मेंस दे पाएँ। लेकिन ये आपकी एक्सेप्शंस हैं और इस 1000 पे मैं निकाल रहा हूँ। तो यानी कि टोटल आपके 8250 बच्चों में से जो आ रहे हैं वो बिल्कुल अपने आप को श्योर माने कि आप शॉर्ट लिस्ट होने वाले हैं एग्जाम के लिए। बाकी मोटा मोटी देखा जाए तो मेंस जो आपका 4125 बच्चों के आसपास देने वाले हैं। और अगर और मोटे तरीके से देखें तो टॉप 10 बच्चे जो है अपने आप को सेफ मान सकते हैं मेंस के लिए। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इसके नीचे वाला बच्चा जो है शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, लेकिन कम से कम इतना बच्चा अपने आप को श्योर मान सकता है कि श्योरली शॉर्टलिस्ट होगा अगर वो जनरल और ओबीसी का है।
SC ST में आपकी कट ऑफ और कम जाएगी, माफ़ कीजिएगा OBC में भी कम जा सकती है और, ठीक है। लेकिन जनरल में आपका जो बच्चा टॉप 10,000 से बाहर है उसके लिए थोड़ी सी मुश्किलें सामना करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। बहरहाल जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि क्या 98 परसेंटाइल वाले बच्चे को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मेरे अनुसार नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 परसेंटाइल में आपके 12,000 बच्चे होते हैं। तो इस हिसाब से 99 परसेंटाइल वाला बच्चा ही अपने आप को सेफ मान सकता है, 99 परसेंटाइल से ऊपर वाला ही बच्चा। और जिनके 99 परसेंटाइल से कम है और खास करके 98 परसेंटाइल से कम है, तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप जनरल OBC के हैं तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि आप इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे, अगर वो हर बच्चा फॉर्म भरा है जो एलिजिबल था इस भर्ती के लिए, तब ये हमारा कंडीशन अब भी रहेगा, ठीक है। बहुत से बच्चे हमारे इस कैलकुलेशन को विश्वास नहीं करेंगे, उनके लिए प्रूफ भी लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्रूफ के मानेंगे नहीं। और अगर आपको अब तक वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए हम आपको एक जीता जागता उदाहरण देते हैं। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ये VPO की भर्ती का है, ठीक है। VPO जिसका एग्ज़ाम डेट अभी तक फिक्स नहीं हुआ है और शायद उम्मीद है कि जनवरी में एग्ज़ाम हो आपका। खैर, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। इसमें जनरल के जो बच्चे थे 849 थे, कैलकुलेशन ईजी हो इसलिए हम 850 मान लेते हैं। मैंने कहा इसका 15 गुना करिए जनरल का, आप 15 गुना किए, ये आ जाएगा आपका 1500, 15×5 75, हाथ में लगा 7, 15 120, 127, 12,750 ये जनरल के बच्चे हुए। और जनरल के बच्चे जो है टोटल के 20% है, 100% निकालने के लिए 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लगभग आपका बैठेगा 0, 5 × 25, 7 × 35, 2 37, 3, 12 × 60, 3 63, 63,750। और आप जाके VPO की कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं इसका डाटा देख लीजिए, आप पाएंगे कि लगभग वो 63-64 हज़ार बच्चे के आसपास ही हैं। यानी कि हमने जो HFNS लिया है, हमने जो डाटा आपको दिया है वो बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल है। ये हमारी जीता जागता प्रूफ है। अब जाके इसको किसी भी भर्ती पे देख लीजिएगा, मैं दावा करता हूँ ये बिल्कुल सही साबित होगा। अगर आप उन भर्तियों पे जाएंगे जिसमें स्पेशल कैटेगरी मांगा होगा, तो आपको ऐसे ही और भी निकालने पड़ेंगे और भी पुल कराने पड़ेंगे। ये मैंने पुल क्यों करवाया, क्योंकि इसमें स्पेशल मांगा हुआ था, इसमें BA नॉर्मल BA अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने ये पुल भी कराया। तो अगर आप किसी और भर्ती पे देख रहे हैं इसमें कॉमर्स मांगा, BCom मांगा है और O लेवल मांगा है, तो उस पर आपका ये फार्मूला फॉलो तभी होगा जब आप एग्जैक्ट डाटा निकालेंगे कि कितने बच्चों के पास O लेवल है, तब, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर निकाला। वरना जिस भर्ती में सामान्य चीज़ें हैं उसमें आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे लेखपाल का जो नया आने वाला भर्ती है, आप पहले ही निकाल सकते हैं जनरल की सीट का 15 गुना और 5 गुना करके, एग्जैक्ट वही बैठेगा। आप लेखपाल जो 8,025 आया था ना, लेखपाल की जो पुरानी भर्ती है 8,025 वाली, जिसमें बच्चों की ज्वाइनिंग हो गई है, अब जाके फार्मूला उस पर भी बैठा लीजिएगा, आप डिक्टो वही पाएंगे जो मैंने बताया है, वही चीज़ें मिलेंगी आपको। ये अमनगिरी मेरा दावा है, ठीक है। और ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं पड़ा हुआ है जो एग्जैक्ट बता सके कि कितने बच्चों को मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को डिमोटिवेट करना नहीं था, बस ये था कि आपको सही चीज़ें दिखा दी जाए कि क्या आपका फैक्ट है, क्या चीज़ें हैं। मैं चाहूँ तो कट ऑफ 90 परसेंटाइल बता के ज़्यादा व्यूज़ ले सकता हूँ, लेकिन मेरा एक मानना है कि मैं भी एक स्टूडेंट था, अभी भी हूँ, मैंने भी इस फॉर्म को भरा हुआ है, मंडी बचत के फॉर्म को भरा हुआ है। मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता किसी बच्चे को किसी गलत डायरेक्शन में भेज दिया जाए, ठीक है। आपको सही इन्फॉर्मेशन, सटीक इन्फॉर्मेशन मिले, हमारी यही एक तमन्ना है, एक ख्वाहिश है। और आप भी अगर चाहते हैं कि और भी बच्चों को मिले तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।